क्या रास्ता है भाई। एक नई जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। ये बॉम्बे टू गोवा का रूट है, लेकिन मैं रत्नागिरी तक जा रहा हूँ। भाई जो रास्ते हैं ना, मैं सो गया था सुबह 4 बजे। 4 बजे मैं चल दिया था बॉम्बे से, सो गया था। अभी उठा तो अभी सोचा अब वीडियो शुरू करता हूँ कि अब नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। वीर करके रेलवे स्टेशन पड़ा है, ये आता है अपना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जो नज़ारे दिखने शुरू हुए हैं ना भाई, ये अपनी ट्रेन है। बहुत मज़ेदार नज़ारे दिखने शुरू हो गए, यहीं से आप देख सकते हो। तो भाई ये है वो हाईवे जो जाता है रत्नागिरी से, सॉरी बॉम्बे टू गोवा। मैं रत्नागिरी उतरने वाला हूँ। रत्नागिरी में बीचेस और पहाड़ बहुत है, मैंने सुना गोवा से ज़्यादा क्लीन है। शांत तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई नज़ारे देखो आप। मतलब मैं ये टूर बाइक से भी करूँगा भाई, फॉर श्योर। ये टूर बाइक से भी करूँगा, बॉम्बे टू गोवा। इसमें बारिश हो रही होती कितना मज़ा आता है। अभी वो धूप है, लेकिन कभी बारिश हो जाती है तो जो बारिश हो रही हो और इस रूट पे चल रहे हो आप बाइक से, दोनों साइड पहाड़ी, ऊपर से वाटरफॉल्स बन रहे हो, क्या नज़ारा होता है। एक तो साला आगे का डब्बा है यार मेरा, पौ 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 लगाए हुए हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी नज़ारे जो बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे हैं, वाकई ये इलाका बहुत खूबसूरत है। वो वाला डायलॉग याद आ रहा है। बाकी रत्नागिरी की अगर मैं बात करूं, और जो हमारे होते ना लोकमान्य तिलक, टनल आ गई भाई, टनल आ गई, टनल आ गई। पहाड़ी के अंदर में कभी भी टनल आ जाती है, और ऐसे ही रोड पे भी आ जाती है। जो रोड पे चलते हैं, अब पता नहीं कितनी लंबी टनल है। निकल जा, निकल गई नहीं है, छोटी थी। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, चट्टानों के बीच में चल रहे हैं। तो हाँ, जो लोकमान्य तिलक थे ना, वो रत्नागिरी के थे। अभी कई सारी टनल ही आएंगी मुझे लग। ओए नदी आई है, क्या नज़ारा है दोस्त, क्या नज़ारा है। आप देखो, उम्दा, मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। मज़ा नहीं, बहुत मज़ा आ गया। ये कोंकण एरिया है पूरा, देखो भैंसें चल रही है इधर, और ये पूरा कोंकण का एरिया है। हालांकि मुंबई भी कोंकण में आता है, कोंकण रीजन में ही आता है, लेकिन ये प्योर कोंकण है। मुंबई काफ़ी कॉमर्शलाइज हो गया है, ठीक है। गोवा भी काफ़ी कॉमर्शलाइज है। ये गाँव का एरिया है पूरा, यहाँ लोग सी फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं, और गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, धान की खेती होती है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ना पूरा वही मिलेगा, मछली, चावल, क्रैब्स, ये सारी चीज़ें। गाँव देखो कितना खूबसूरत गाँव है। ओ भाई, इस रोड पे बाइक से चलो कितना मज़ा आएगा भाई, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब मज़ा आ गया देख के। भाई ये गांव देखो, ये गांव देखो, क्या खूबसूरत गांव है यार। सैदरी के गांव और मानसून का मौसम, वाह। इस लाइक वाह वाली फीलिंग आती है। वाह, क्या गांव है भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तुम्हारा भाई आज बॉम्बे टू गोवा वाले रूट पे जो मज़े कर रहा है ना, जो रूट देखो भाई, बैक। हाँ भाई। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे गाँव पड़ रहा है। देखो साला बिल्कुल आगे का डब्बा है मेरा, इंजन मुड़ रहा है। बिल्कुल आगे का डब्बा है यार। एक स्टेशन पड़ा है, ये स्टेशन का नाम है करंजाड़ी। ये स्टेशन पड़ा है, छोटा सा स्टेशन है, छोटे छोटे स्टेशन है, छोटे छोटे गांव हैं, प्रॉपर लोकल वाइब है, अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। देख रहे हो, छोटे छोटे स्टेशन हैं, गांव के लोग हैं। नेटवर्क है नहीं भाई यहाँ पे, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। चलो तो पहाड़ी है, मतलब मैं कह रहा हूँ ये गाँव के लोग कैसे, मतलब नेटवर्क एक्सेस की तो प्रॉब्लम होगी इन लोगों, लेकिन हाँ यहाँ कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन नहीं मिलेगा आपको। ये भी है, जो नेचर से कनेक्टिविटी है ना इन लोगों की, कमाल की है। देख रहे हो, जंगलों में स्टेशन, ऐसा लग रहा है किसी जंगल में स्टेशन पड़ा हो। ये करंजाड़ी करके स्टेशन है। तो ये करंजाड़ी स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है,
हमारा भाई बिल्कुल आगे है भाई, बिल्कुल आगे हूँ मैं। सामने ही इंजन है, मतलब पहला ये लगेज वाला है, दूसरा डब्बा मेरा है, ये अपना डब्बा है। तो बिल्कुल ही आगे हूँ मैं। अनाउंसमेंट तो खैर यहाँ पे हो रहा है यार। मौसम देखो, अभी धूप हो रखी है, सोचो बारिश में क्या बेहतरीन नज़ारा होता होगा यहाँ पे। करंजाड़ी रेलवे स्टेशन, चलो जल्दी भाई अपनी बैठ जाते हैं अपने। और ये छुक 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 जल्दी। मैं तो सोच रहा था इधर अगर कोयले की ट्रेन होती तो कितना मजा आता यार। भाई क्या है ये नज़ारे देखो, आगे टनल आ रही है शायद, टनल है, टनल में गाड़ी घुस रही है। टनल से बाहर निकलते ही देखो नज़ारा। मतलब मैं सुनता ही था कि बॉम्बे टू गोवा एक बार ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए, कोंकण देखना चाहिए, कोंकण रीजन का अलग मज़ा है। आज देख भी लिया, ये देखो नदी, ओए होए। इन पहाड़ों में ना ऑटोमेटिक वो बन जाते हैं वाटरफॉल, वो तो बारिश में बन ही जाते हैं। और इन्हीं के बीच से जाता है अपना बॉम्बे टू गोवा वाला हाईवे भी। तो लोग जाते हैं, बाइकिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, बढ़िया। गाड़ी से भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी से ज़्यादा मज़ा बाइक से आता है। वो भी करूँगा भाई, लेकिन मुझे इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रेन वाले रूट में भी। तो भाई रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये है विनहेरे स्टेशन, जहाँ पे भी ट्रेन रुकी है। और कुछ ऐसा स्टेशन है, आप देखो पूरा प्रॉपर गांव है पहाड़ों के बीच में, कैसा स्टेशन है यार। देख रहे हो, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई दुकान वुकान कुछ नहीं है, ऐसे अपनी एक सिंगल ट्रेन खड़ी हुई है, ऐसा सा कुछ एरिया। और नज़ारे आप देखो क्या खूबसूरत है। मज़ा ही आ रहा है देख देख के। बारिश होती तो और इस पे सोने पे सुहागा होता। भाई ये चल रही है अपनी ट्रेन। क्या रास्ता है भाई। ये कोई स्टेशन है, दीवान खवटी, दीवान खवटी करके कोई छोटा सा स्टेशन है। स्टेशन कितने प्यारे प्यारे हैं यार। मतलब प्रॉपर गांव है ना, वो देखो नीचे गांव है, प्यारे प्यारे स्टेशन है यार, अच्छा लग रहा है। दीवान खवटी, ये देखो नीचे गांव है, वो हाईवे है नीचे भाई, वो नीचे आप हाईवे देख रहे हो, वो है बॉम्बे टू गोवा हाईवे। ये रहा, बादल आने लगे हैं धीरे धीरे नीचे। बादल जैसे जैसे नीचे आएंगे नज़ारा और खूबसूरत होता जाएगा। जैसे शायद टनल आ गई, कोई नहीं, टनल तो नहीं है अभी, बस रास्ता ऐसा ही है। ये एरिया आता है पूरा उसमें। अब रायगढ़ ख़त्म हो गया, रत्नागिरी में ही इसके आगे जो खेड़ स्टेशन आया ना, वहाँ से और अच्छी पहाड़ी शुरू हो जाएगी। खेड़ के आसपास तो बीच भी है शायद, बीचेस वगैरह भी है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ के पहाड़ों में लोग रहते हैं बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ, काफ़ी कम पॉपुलेशन है। इस ट्रेन की तो मैं बात ही नहीं बताई। ये ट्रेन है 10105 जो कि चलती है मुंबई में दीवा जंक्शन से और जाती है गोवा तक। इसके दो रूट हैं, एक SWW करके कोई है, वो सिंह भूमि है, सिंह दुर्ग करके वो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, तो वहाँ तक उसका कोई स्टेशन है, वहाँ तक जाती है, फिर घूम के गोवा जाती है, कुछ ऐसा इसका रूट है पूरा कंप्लीट। मैं मैप में डाल दूँगा कि कहाँ कहाँ जाती है, इसका पूरा मैप डाल दूँगा स्क्रीन पे। बाकी आप नज़ारे का मज़ा लो अभी। ये पहाड़ी अपनी, फिर से शायद टनल आने वाली, हर 2 मिनट में टनल आ जाएगी अब, क्योंकि ये ना पहाड़ अब बड़े बड़े आ गए हैं। भाई बादल नीचे आ गए। देख रहे हो, मौसम बारिश का हो गया एकदम से। अब हो जाएगी अभी बारिश तो और मज़ा आ जाएगा, लेकिन तब तक हम और आगे निकल चुके होंगे इस एरिए से। यहाँ पे लोग धान की खेती करते हैं, तो धान बीच बीच में आपको ऐसे मिल जाएगा। धान की खेती होती है, छोटी छोटी रोडें हैं, बीच बीच में छोटी छोटी सड़कें। देखो भाई, नीचे नदियाँ, झरने, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे।
यहाँ घर देखो ऐसे होते हैं, इस तरीके के कुछ घर होते हैं। ट्रैक साउंड बढ़िया आ रहा है भाई, हॉर्न के साथ। यो क्या नज़ारा देखिए बीच में भाई। यही है, कभी सरप्राइज कर देता है शायद रील। ये कोई गांव सा है बीच में छोटा सा, कोई घर तो अच्छे अच्छे हैं यार इस गांव में। ऐसा रास्ता है भाई पूरा। ये कोई नदी है ये शायद, भी वही है, बरसाती नदी है, क्योंकि यहाँ तो पूरा मानसून पे ही डिपेंड करती है ना नदियाँ। इस साइड में बारिश होती है तो ऐसा पूरा हरा भरा हो जाता है। गर्मियों ये देखो थोड़ा सा वाटरफॉल बन जाता होगा जब थोड़ी तेज बारिश होती होगी। हाय हाय हाय, वाकई ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। लाइफ में एक बार ये जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए किसी को भी। ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो रही है, शायद कोई स्टॉपेज है। हाँ स्लो हो गई, काफ़ी स्लो हो गई, शायद कोई स्टॉपेज है। स्टॉपेज का भी तो पता नहीं चलता। स्टेशन आपको पहले पीछे मैंने दिखाई कैसे हैं, तो गांव में ये छोटे से क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से स्टेशन है इधर। तो वही है, हाँ वो जंक्शन है आगे, आगे वो जंक्शन है, खेड़ है शायद, क्योंकि ट्रेन मुड़ रही है। ये है खेड़ जंक्शन। खेड़ भी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। यहाँ पे थोड़ा समुंदर से पीछे जाओगे तो सॉरी पहाड़ों के पीछे जाओगे तो समुंदर भी शुरू हो जाता है, तो बीच वाला एरिया भी है इधर। मतलब खेड़ से शुरू हो जाता है बीच वाला एरिया। और यहाँ ऐसे बीच है ना कि पहाड़ी उस समुद्र के किनारे बिल्कुल पहाड़ी, और पहाड़ियों के बीच में छोटी छोटी दराजें हैं। उन दराजों से लहरें निकल के ऊपर आती मुँह पे लगती हैं। तो कुछ इस तरीके के बीचेस आपको इधर देखने को मिलेंगे खेड़ के आसपास के एरिया में। देखो भाई, और ये देखो घर देखो इनके, यहाँ पे लोग हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं इस तरीके के। भाई ये नज़ारा देखो, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इस रूट पे यार। अब बस मेरा मन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर गया है कि जल्दी से जल्दी मैं इस रूट को कवर करूं वाया रोड, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आ रहा है कोई सा जंक्शन, कौन सा है ये, ए से कुछ नाम है, अंजनी जंक्शन है भाई, अंजनी जंक्शन। अंजनी पर्वत जो है वो शायद नासिक में पड़ता है, वो भी शायद ही रेंज में ही आता है। हनुमान जी का जन्म स्थान कहा जाता है। कुछ लोग हम्पी को भी मानते हैं हनुमान जी का जन्म स्थान, जो कि कर्नाटका में है, तो वो भी वेस्टर्न घाट में ही आता है। तो इसमें डिबेट है। बाकी ये कुछ रेलवे स्टेशन है अंजनी, कोंकण रेलवे, भारतीय रेल। शायद यहाँ भी रुकेगी क्या? हर तो स्टेशन पे रुकती है यार ट्रेन, हर जगह रुक जाती है। हाँ रुक गई भाई, मानेगी नहीं। एक तो सबसे आगे का मेरा डब्बा है बिल्कुल बाहर रुकती है स्टेशन के। यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाला सीन ही नहीं है भाई, देखो उधर के ऐसे ही है ऐसे ही स्टेशन है, लेकिन नज़ारे सच में बहुत खूबसूरत हैं देख रहे हो भाई, ऐसा एरिया है ये। मैंने ना यार ट्रेन थोड़ी खचाड़ा पकड़ ली, ये हर जगह रुक जा रही है। अब इसके आगे चिपलून करके एरिया है, ये देखो भाई, यहाँ पे ना पटरी ख़राब हो रही थी तो शायद इसलिए रुकी थी। अभी तो सही हो गया, पटरी खराब थी पटरी खराब थी। नज़ारा देखो भाई, ये नदी है कोई, यहाँ पे एक रिजॉर्ट खोल दो क्या मज़ा आएगा भाई। नीचे देखो मैदानी एरिया है, यहाँ पे अगर एक रिजॉर्ट हो, सामने नदी हो और पहाड़ी और बारिश हो रही हो, ओए ओए क्या मज़े हैं।
थोड़ा सा बीच बीच में प्लेन एरिया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती दिख जाएगी। देखो ये धान की खेती हो रखी है, चावल की, तो यहाँ कहीं कहीं मिलेगी, बाकी तो खाली पड़ा है एरिया। मतलब इधर पॉपुलेशन कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खेत के लिए बहुत कम लोगों ने साफ कर रखा है, देख रहे हो, बाकी खाली पड़ा है। हमारे इधर होता था ये अब तक पूरा निपटा देते, सब में खेती चल रही होती बढ़िया। मुझे लगता है पॉपुलेशन कम है, लोग ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो अभी अगला स्टेशन आने वाला है चिपलून, चिपलून करके वो रेलवे स्टेशन आएगा अगला। इधर से देखते हैं कुछ दिखे तो। इधर तो भाई वही रेंज है अपना, देखो कुछ नहीं है, जंगल है, इसमें सांप वाप होंगे, जानवर भी रहते होंगे इसमें, तो जंगल ही है पूरा। रोज बारिश हो रही थी, रोज बारिश हो रही थी, और आज ही बारिश नहीं हुई। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, रोज बारिश हो रही थी। मैं मुंबई में तो रोज ही बारिश हो रही है, मैं आज इधर निकला तो आज ही बारिश नहीं हो रही है। पो 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 सर पे करे जा रहा है क्योंकि यही नुकसान है आगे के डब्बे का। तो जानवर दिखे इधर, मतलब इधर लोग हैं, कोई गांव है छोटा मोटा आसपास, ये देखो दुकानें उकानें हैं, तो मतलब इधर तो छोटा मोटा गांव है आसपास में शायद। भाई महादेव ने तो सुन ही लिया बारिश आ गई देखो ये मैदान, और बारिश आ गई भाई, महादेव ने सुन ली मैं अभी बोल रहा था रोज बारिश होती है, आज बारिश नहीं हो रही, और महादेव ने सुना ऐसा कि बारिश आ गई आ गया ये गाँव कोई सा। देखो इधर खेती हो रखी है, धान की खेती कर रहे हैं इधर लोग। पूरा धान हो रखा है इधर और बारिश हो रही है अब आएगा मजा नज़ारों का, आप देखेंगे वाटरफॉल भी ये सफर यार यादगार बन गया सही बता रहा हूँ, ये यादें यही तो है जिंदगी, और क्या करोगे 9 से 5 की नौकरी कर करके मर जाओगे जी लो ये जिंदगी। यहाँ पे जो ये गांव है, इन गांवों का सोचो वातावरण कितना शुद्ध रहता होगा यार। हाँ बढ़िया फूल वूल लगा रखे हैं, जैसे ये घर है फूल वूल लगा रखे हैं आराम से, पहाड़ी है चारों तरफ, क्या शुद्ध वातावरण होगा इन लोगों का ना। ये आ गया अपना बॉम्बे टू गोवा हाईवे, ये रोड है, इसी से चलेगा तुम्हारा भाई। ये अपना हाईवे है, चिपलून आने वाला है आगे। चिपलून भी रत्नागिरी, वो घर देख रहे हो कितने ऊपर है, रत्नागिरी में ही आता है, और अच्छा खासा हिल स्टेशन है चिपलून भी। हाँ बस नज़ारे देखते रहो और मैं भी मज़े ले रहा हूँ, आप भी एंजॉय करते रहो। ये अपना हाईवे है बॉम्बे टू गोवा। इस स्टेशन पे लग रही है शायद चिपलून ही हो, क्योंकि चिपलून ही स्टॉप था, बाकी बीच में तो ये रुक गई थी, वो पता नहीं क्यों ही रुक गई थी, वहाँ पे स्टॉप तो नहीं था। मैंने बताया आपको पटरी सही हो रही थी, शायद उस वजह से रुकी थी। शायद चिपलून ही हो अगला स्टॉप। हाँ वही है चिपलून, चिपलून देखो लिखा हुआ सामने चिपलून। ये भी अच्छा खासा हिल स्टेशन में आता है। तो अभी ये चिपलून में रुक गई है, मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये स्टेशन है चिपलून, और ये पड़ता है एरिया, आप पीछे से कुछ देख लो। ये स्टेशन थोड़ा सा बड़ा लगा क्योंकि रास्ते में जो स्टेशन पड़े वो बहुत ही छोटे छोटे थे, गांव एरिया था। यहाँ 5 मिनट का इस ट्रेन का स्टॉप है, और देखो इस ट्रेन पे कुछ लिखा भी नहीं है यार, ऐसी ट्रेन पकड़ी है ना, इस पर कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है। पीछे डब्बे पे कहीं लिखा था और इस पर कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कौन सी ट्रेन है, क्या नंबर है, क्योंकि ये इसके कई सारे नंबर बदलते रहते हैं।
तो ये अपना चिपलूण है, चिपलूण बोल लो, मराठी में चिपलूण बोलते हैं। ये भी हिल स्टेशन, एक फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ पर भी आप घूमने आ सकते हैं। यहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ से चलती है रत्नागिरी, चलते हैं आगे, फिर आपको और नज़ारा दिखाऊंगा। बारिश होने लगी है तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है। भाई संगमेश्वर में ट्रेन रुक गई है। सामने से एक ट्रेन आ रही थी, देखो इस वजह से रुकी शायद। तो एक टनल है ना, बिल्कुल जो सामने टनल है जहाँ से वो ट्रेन आ रही है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, मतलब टनल ज़्यादातर सिंगल पटरी वाली है, तो इस वजह से ट्रेन को रोक देते हैं काफ़ी देर तक, जब तक सामने वाली आ नहीं जाती। तो सामने से वो आ रही है, इसलिए इसको रोक दिया। संगमेश्वर के बाद अगला जो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा अपना रत्नागिरी। मतलब इसके अगला स्टेशन रत्नागिरी, यहाँ से होगा 30-35 किलोमीटर की दूरी पे। तो वो आ जाएगी तब ये निकलेगी, ऐसा सिनेरियो है कुछ। तो भाई संगमेश्वर रोड को बाय बाय करते हुए निकल ली अब यहाँ से। पता चला मेरे को टनल वाला जो सीन है ना, वो एक ही टनल है सामने। मतलब पटरी तो डबल लाइन है, लेकिन टनल के अंदर एक ही लाइन है। तो जब टनल पे क्रॉसिंग होती है, पहाड़ी इतनी ज़्यादा है, वो पुरानी बनी होगी, अब उसको काट के दोबारा बनाए तो उसमें बहुत वक्त भी लगेगा। शायद काम चल भी रहा हो, क्योंकि रेलवे ग्रो कर रहा है, बट अभी तक तो नहीं है इधर। तो इसलिए ना जो लोकल ट्रेन है या ऐसी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इनको रोक ही देते हैं। वैसे है तो एक्सप्रेस, लेकिन वंदे भारत वगैरह भी है इस रूट पे, राजधानी वगैरह भी है, तो उनको जगह दे देते हैं। इसको देते हैं बेचारी को रोक। तो ये है संगमेश्वर, देखिए झंडा हरा दिखा रहे हैं आगे ड्राइवर साहब, पायलट साहब। और ये है अपना संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन। भाई वाटरफॉल देख रहे हो, बहुत दूर है, कितना सही लग रहा है। ऐसे रास्तों में ना कभी भी कुछ भी आ जा रहा है, और बीच में टनल आ जा रही है यार, तो मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा। लेकिन अब मैं कैमरा ऑन करके ही रखूँगा, जैसे ही कुछ आता है वैसे ही दिखाता हूँ। भाई नदी आ गई है कोई सी, कई सारे वाटरफॉल पड़े रास्ते में, मैं तो कैप्चर भी नहीं कर पाया बहुत सारे, क्योंकि ट्रेन फास्ट थी, टनल आ जा रही थी। ये थोड़ा मैदानी सा क्षेत्र है, बीच में थोड़ा सा मैदान है। वो देखो बैल से जुताई हो रही है भाई, ये देखो बैल चल रहा है उधर। और ये आ गई अपनी नदी, कौन सी नदी है पता नहीं, लेकिन एरिया बहुत, वाकई बहुत खूबसूरत है। भाई यहाँ इतनी टनल है ना, हर 2 मिनट में तो टनल आ जा रही है। देखो सामने एक दूसरी टनल आने वाली है, ये देखो। नहीं ये तो टनल नहीं है शायद, इधर आर पार हो जाएगा। इतनी टनल पड़ी है ना पीछे, देखो टनल से ही निकल रही है। ये देखो वाटरफॉल, छोटे छोटे वाटरफॉल बीच में ऐसे पड़ रहे हैं। ये काफ़ी छोटी टनल है, मतलब 50-60 मीटर, देखो बहुत छोटी है। लेकिन भाई पीछे जो टनल पड़ी है वो बहुत बड़ी बड़ी पड़ी है, मतलब 4-4 किलोमीटर, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक। वाह वाह, ये मज़ा आया, ये हुआ अच्छे से कैप्चर। ये चल रही है अपनी ट्रेन छुपुक छुपुक। एक और आया, कई सारे वाटरफॉल हैं, अब रंगीन नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं रत्नागिरी के। ये है रत्नागिरी की पहाड़ियाँ। ट्रेन भी रुक रही है और सामने वाटरफॉल देखो, छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं ऐसे, इस तरीके के मज़ेदार, उम्दा। ये है रत्नागिरी की पहाड़ियाँ, चट्टान भरी, देख रहे हो भाई, सीन तो है भाई, जगह तो बहुत खूबसूरत है। तो भाई ये स्टेशन है उक्शी, और हमारे पायलट साहब पी रहे हैं पानी, देखो हमने गुल्ला उल्ला कर रहे हैं, रुके हुए हैं। और यहाँ स्टॉप था नहीं वैसे, लेकिन रोक दी इन्होंने। ट्रेन उक्सी करके स्टेशन का नाम है, देखो लिखा हुआ है उक्सी। और इस साइड के नज़ारे मैं आपको दिखा देता हूँ। रुक गई ट्रेन 1 मिनट के लिए तो मैं दिखाई देता हूँ। भाई क्या है गुफाएं सी हैं, क्या जगह है। इधर देखो क्या जगह है भाई ये बहुत ही रंगीन। बारिश शुरू हो गई। अभी आप जाओगे, अभी गाड़ी आ रही है, बंद कर दो, बंद करो गाड़ी आ रही है। ये देखो वाटरफॉल्स भाई। हर टनल में फिर से टनल आ गई। नज़ारा था भाई, टनल आ गई तुरंत।
अब जाके टनल से निकली। भाई क्या नज़ारा था। फिर से कोई टनल ना आ जाए। अब शायद नीचे उतरेगी या फिर से कोई टनल आएगी, आई डोंट नो। नीचे देखो, ये देखो पानी बहता हुआ आ रहा है। भाई क्या लग रहा है यार। यही तो बॉम्बे टू गोवा फेमस है चीज़ों के लिए। फिर से आ गई टनल। ये वाली टनल ना भाई इतनी बड़ी है, कम से कम हो गए होंगे 5-7 मिनट चलते हुए, और ट्रेन चल रही है मान लो 80-100 के आसपास, और अभी तक ये क्रॉस नहीं हुई है यार। 10 किलोमीटर प्लस ही ट्रेन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। 10 किलोमीटर के आसपास तो होगी भाई ये, 8-10 किलोमीटर से कम नहीं है। मुझे लगता है बहुत बड़ी टनल है ये। अभी भी ये खाली मतलब मैदान आया नहीं है भाई। कम से कम 10 मिनट ट्रेन चली है इस टनल के अंदर। इतनी बड़ी टनल थी ये, और ऐसा नहीं है धीरे चली है, बहुत फास्ट चली है। शायद पास आ गया रत्नागिरी के पास आने वाले हैं बस। देखो कोई वाटरफॉल है, ये है कुछ नदी सी जा रही है। नज़ारे तो सच में बहुत खूबसूरत है। और अब शायद कोई टनल आए भी ना, शायद मुश्किल ही है, वो कह नहीं सकते यार, कभी भी आ जाती है टनल भाई स्टेशन का नाम है भौके 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 नाम है स्टेशन का। वाकई ये नज़ारा बहुत भाई पहुंच गए रत्नागिरी। भाई फाइनली 2:30 बज रहा है और पहुंच गई है ट्रेन रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। लेकिन भाई यहाँ पे ऐसी बहुत स्मेल आ रही है, क्योंकि मछलियों का व्यापार होता है इधर, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मुझे चलते हैं बाहर, निकलते हैं स्टेशन से और होटल के साइड चलते हैं अपना। तो भाई फाइनली मैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट कर चुका हूँ, और ये देखिए कुछ इस तरीके का है रेलवे स्टेशन बाहर से। अंदर तो वैसे खास नहीं था, मुझे लग रहा है बन ही रहा है रेलवे स्टेशन। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कोंकण रेलवे जो है, ये कोंकण रेलवे का रेलवे स्टेशन है। कोंकण रेलवे मशहूर है टनल बनाने में। इतनी ज़्यादा टनल पड़ी, मुझे एक वो मिले थे रास्ते में, टीटी साहब, वो बता रहे थे कि जो कश्मीर में भी चेनाब पे ब्रिज बना है ना, उसका भी निर्माण कोंकण रेलवे के इंजीनियर्स ने ही किया है। तो ये है कोंकण रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो। तो और ये जो रत्नागिरी सिटी है, ये मैंगो सिटी के नाम से जानी जाती है। मैंगो सिटी रत्नागिरी। बट एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैंगो, लेकिन यहाँ मैंगो सस्ता नहीं है भाई। अभी मैंने पूछे 200 के 4 बता रहा है, यहाँ दर्जन के हिसाब से मैंगो मिलते हैं। इतने महंगे मैंगो, अब पता नहीं यार कि किस तरीके के मैंगो पैदा होते हैं। हमारे इधर भी मैंगो पैदा होते हैं, 20 रुपये में दशहरी कोई ख़रीद नहीं रहा। यहाँ मैंगो सिटी के नाम पे चल रहा है कि 200 के 4 मैंगो। बाकी चलो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर रत्नागिरी एक्सप्लोर करेंगे, कितना खर्चा आता है, सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे, और पूरा व्लॉग आएगा बहुत अच्छा गणपति फुल्ले का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।